कौन से अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सरगना है, दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ है कि किसका दाहिना हाथ है, हमें नहीं मालूम है। उन्होंने सिंहासन राम को आगे कर दिया। ओम प्रकाश राजभर जी केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, चीप पब्लिसिटी चाहते हैं, सब हथियारों से लैस हो जाए, अवैध हथियारों से, कि वो कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को अवैध हथियार दे करके भेज देंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की बात कर रहा है। निर्दोष लोगों को फंसाने का कार्य एसपी के निर्देश पर होगा, तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुप बैठेंगे? ये ओम प्रकाश यादव जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अत्यंत सौम्य नौजवान, और समाजवादियों का तरीका गाली देना नहीं होता है। हम विरोध करते हैं लेकिन गाली नहीं देते हैं। गाली देने का कार्य स्वयं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ के मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता ने ना तो किसी को गाली दी ओम प्रकाश यादव ने, ना कुछ कहा। उन्होंने ये सवाल जरूर किया था कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का 9 वर्ष पूरा हो गया है, तो 9 महीने में तो भाई एक बच्चे का भी जन्म हो जाता है। 9 महीने बीत गए, वो अपने कोई विकास कार्य तो बता दें कि इस ज़हूराबाद की धरती पर उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री, उन्होंने मेरा नाम लिया कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जितना विकास का कार्य ज़हूराबाद में कराया था वो हम आपको बता सकते हैं। उन्होंने ये कहा, और बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हर जगह पर है, कि उन्होंने एक मिसाल कर दी, तहसील उनकी, अस्पताल उनका, सब कुछ उनका, जिस बंगले में, डाक बंगले में ठहरते हैं जा करके, वो भी मेरे ही द्वारा था। तो उन्होंने कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी केवल इतना बता दें कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य किया, ये पूछते थे। तो क्या एक जनप्रतिनिधि से ज़हूराबाद के वोटर का ये सवाल करना कि आप 9 वर्ष से यहाँ पर विधायक रहे हैं, आपने क्या किया है, क्या ये गलत है? ये वोटर का उत्तरदायित्व है। वो कोई भेड़ नहीं है कि आप उसको हाँक देंगे और चला जाएगा। और फिर समाजवादी वोटर, वो तो बहुत प्रबुद्ध होता है और जानता भी है, अपने अधिकारों को भी जानता है। मुकदमा क्यों? मुकदमा झूठे उसमें फंसाने के लिए किया गया है। इन्होंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए सवाल था कि आप बताइए कि आपने क्षेत्र में क्या काम किया है। काम उन्होंने किया नहीं, तो वो क्या करें? उनको लगा अगर हम सीधे मुकदमा कराएंगे तो ये नौजवान हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि वो हाईलाइट होते रहते हैं, किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ बोल देना, इसी तरह से तो हाईलाइट होते हैं। तो उनको लगा कि ये नौजवान भी कहीं हमारी तरह हाईलाइट ना हो जाए, तो उन्होंने सिंहासन राम को आगे कर दिया। और उन्होंने आगे आकर के कहा कि इन्होंने उनको जाति सूचक शब्दों से कहा और लाठी डंडे से किया। तो क्या उन्होंने अपना उस समय मेडिकल कराया था? अगर इन्होंने कराया था तो जब बीच सड़क पर हो रहा था, बाजार में हो रहा था, तो बाजार के लोगों ने देखा होगा ना। तो क्या बाजार के लोगों ने देखा था? एक बात बहुत स्पष्ट है, ओम प्रकाश राजभर जी केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, चीप पब्लिसिटी चाहते हैं। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर लोहिया के मानने वाले हैं, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले हैं, और ये लोग महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उसी को आगे लेकर के श्रद्धेय मुलायम सिंह जी चले और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। गाली देने का कार्य कौन कर रहा है ये आप नहीं जानते? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जिन जिन शब्दों नहीं, अपशब्द कहना चाहिए, अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, मुकदमा तो उनके ऊपर मानहानि का हो जाना चाहिए। लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़प्पन है, सौम्य है वो व्यवहार में कि उन्होंने नहीं किया। और एक मिनट, बात मेरी समाप्त नहीं हुई है। स्वयं ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, मैं आपको याद दिलाती हूं कि कब कहा, निषाद पार्टी का अधिवेशन हो रहा था, उसमें ये भी गए थे और इन्होंने कहा कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं ये सब हथियारों से लैस हो जाएं, अवैध हथियारों से, ये कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि स्वयं मेरे पास है, और एक बार नहीं बार बार उन्होंने कहा है अपने लिए, स्वयं मंत्री जी ने कहा है कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है।
तो वो तो अंत हमें नहीं मालूम वो कौन से अंतरराष्ट्रीय गैंग के सरगना है, दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ है कि किसका दाहिना हाथ है हमें नहीं मालूम है। कौन से वो आतंकवादी संगठन के सरगना है ये आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को अवैध हथियार दे करके भेज देंगे। तो सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो मंत्री उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को अवैध हथियारों से सुसज्जित करेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता ने कभी नहीं कहा, माननीय मुलायम सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि हम अवैध हथियार क्या, हम तो हथियार भी नहीं उठाते हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। तो यह हमारा नौजवान ओम प्रकाश यादव, ये जो इसके लिए इन्होंने जाल बुना है, इस जाल में ये स्वयं फंसेंगे। ये सत्ता 4 दिन की चांदनी होती है, आज तुम्हारी है तो कल हमारी है। और ये विधायक किससे बने हैं? ओम प्रकाश राजभर जी विधायक किसके बने? इनको तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आभारी होना चाहिए, माननीय अखिलेश यादव जी का, जिनको ये सुबह शाम अपशब्दों से नवाजते हैं कि उन्होंने गठबंधन करके इनको इस लायक कर दिया कि ये जीत के गए, वरना जहूराबाद की जनता इनको किन शब्दों से याद करती थी, गली गली जाके पूछ लीजिएगा। मंत्री जी ओम प्रकाश पर अब मुकदमा ओम प्रकाश मंत्री जी के पूरी पार्टी इनके साथ में है और इनका भी कहना है और लोगों का कहना है। सीओ और एसओ ने कहा है कि ये मुकदमा हमने एसपी के कहने पर दर्ज किया है। तो अब सवाल यह है कि अगर निर्दोष लोगों को फंसाने का कार्य एसपी के निर्देश पर होगा तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुप बैठेंगे? हम बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे कि एक कैबिनेट मंत्री हमारे नौजवान निर्दोष कार्यकर्ता को इसलिए फंसा रहा है, उसका दोष मात्र इतना है कि उसने पूछ दिया कि आप अपना कार्य बताइए। वो अपना कार्य बता देते, बात खत्म थी। आपने कार्य बताया नहीं, उस सिंहासन राम को आगे कर दिया और आगे करके ये तो वही हाल है शील के पर्दे में शिखंडी। जब लड़ाई हम हारने लगे तो आगे कर दो। हमसे डर के कहां कहां जाएंगे? जहां जाइएगा हमें पाइएगा। लोग तो तुलना करेंगे, लोग मेरे कार्यकाल की 5 वर्ष की तुलना इनके 10 साल के कार्यकाल से करेंगे, क्योंकि अब तो लगभग 9.5 साल हो रहा है। ये तुलना तो होगी, कहां कहां जाएंगे भाग करके। मंत्री जी आप देखिए, ना सुगंध छुपती है ना दुर्गंध छुपती है। उन्होंने अगर कार्य किया होता तो पता चलता कि उन्होंने क्या कार्य किया। मैं सदर की विधायक थी, मैंने सदर में कार्य किया। सदर के और भी विधायक रहे हैं, जो किया है आपको मालूम है। मैं छोड़ करके भागी नहीं सदर को। विधानसभा टूटने के बाद डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन में मेरा गांव जहूराबाद में आया, गंगौली मेरा गांव था, गंगौली जहूराबाद में आया। तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि आपका गांव इस उसमें है, आप जहूराबाद से लड़िए। यहाँ कभी समाजवादी पार्टी का परचम नहीं लहराया है। मेरे नेता ने मुझ पर विश्वास करके अपना झंडा दे के भेजा था, तो मैंने उनके उस विश्वास पर पूरा उतरने का प्रयास किया। और ये सारे कार्यकर्ताओं ने, जितने भी मेरे साथी कार्यकर्ता बैठे हैं, इन लोगों ने मजबूती से मेरा साथ दिया था और उस चुनाव को जीता था। यहाँ से 2027 में जहूराबाद कुछ परिवर्तन करेगा कि फिर जहूराबाद ओम प्रकाश राजभर जी से छुट्टी पाएगा, लेकिन उससे पहले तो वो स्वयं ही मुक्ति पाना चाह रहे हैं। एक नौजवान कार्यकर्ता को फंसा रहे हैं, अपना जवाब क्यों नहीं देते हैं? जनता के सामने आके बताए ना कि हमने विकास का क्या कार्य किया। एक बात बता दें, मैं तो आपसे कह रही हूं कि मैंने तहसील बनवाई कि नहीं बनाई, आप बता दीजिए। सही बात। अस्पताल बना कि नहीं बना, आप बता दीजिए। ये सड़कें बनी कि नहीं बनी? मऊ यूसुफपुर मार्ग का चौड़ीकरण मैंने कराया या ओम प्रकाश राजभर जी ने कराया या किसी और ने करके करा दिया? किसी एक विधायक का नाम बता दीजिए जिसने अपने क्षेत्र में इतने काम कराए रहे हों। तो मैंने कराया कि नहीं कराया? ये कठवा मोड़ से कासमाबाद और अब सिधागर घाट तक, वो भी कार्य मैंने कराया कि नहीं कराया? सदर के विधायक रहते हुए वहां पे कार्य कराए, वहां भी मेरे ही कार्य थे और यहां भी मेरे ही कार्य हैं। बौरी का पुल था, वो मैंने बनवाया था, आज भी है। मानपुर का पुल था, भले वो जंगीपुर विधानसभा में आ गया है, ये मुनीलाल राजभर जी बैठे हैं, ये जानते हैं, वो मैंने बनवाया था कि नहीं बनवाया था? तो तत्कालीन सदर विधायक ने करवाया रहा, वो तो नहीं था। ओम प्रकाश राजभर जी ने करवाया हो, वो भी नहीं है।
तो अगर जनता ये सवाल कर रही है तो बिना उत्तेजित हुए शांत भाव से उन्हें बताना चाहिए कि मैं विकास का कार्य नहीं करा पाया क्योंकि विकास का कार्य मेरे एजेंडे में नहीं है। मेरा कार्य चुनाव जीतना है। येन केन प्रकरण, मैं इसके लिए कभी यहाँ जाऊंगा, कभी वहां जाऊंगा, कभी इस डाल पर जाऊंगा, कभी उस डाल पर जाऊंगा और इसके जैसे नौजवानों को वर्गलाने का कार्य मैं करूंगा। ये मेरा कार्य है और उन्होंने स्वयं कह दिया है कि मुझसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। मैं ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद देती हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई बदनुमा दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि हम लोग अपराधियों की जमात है। वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कह रहा है कि मुझसे बड़ा अपराधी कौन है और मैं अपने कार्यकर्ताओं के हाथों में अवैध हथियार दे के भेजूंगा। तो मुकदमा तो इनके ऊपर होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को इनसे इस्तीफा तो दूर की बात है, इनको मंत्रिमंडल से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। इनसे पूछें कि ये कौन से अंतरराष्ट्रीय गैंग के सरगना हैं, ये बताने का कार्य करें। और एसपी साहब में भी अगर थोड़ा भी साहस है तो पहले उनको हिम्मत करके इनके इस कथन का, जो स्वयं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए और इस नौजवान के मुकदमे को स्पंज करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करती हूं कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के इस कथन का संज्ञान लें जिसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को अवैध हथियार दूंगा और ये लोग निकलेंगे अवैध हथियार लेकर के। और स्वयं उन्होंने कहा है कि मुझसे बड़ा गुंडा कौन है, मेरे पास स्वयं तमाम हथियार हैं। तो इनके यहाँ छापा मार के तमाम अवैध हथियार निकाले जाएं। सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान ले, इनके ऊपर मुकदमा दायर करे और हमारे इस नौजवान कार्यकर्ता पर जो मुकदमा दर्ज है तत्काल प्रभाव से उसको स्पंज किया जाए। नहीं होता है तो लोग आंदोलन करेंगे। अभी समाजवादी पार्टी के लोग कमजोर नहीं है, पूरा जिला करेगा, पूरा प्रदेश करेगा। मंत्री जी, लास्ट सवाल हमारा रहेगा। आप 2 बार विधायक रही हैं जी, रहे, एक बार सदर से, जी हाँ, और एक बार जमुराबाद से मंत्री भी रही है, जी हाँ, रहे। क्या ऐसे नौजवान और आपसे भी लोग सवाल पूछते रहे होंगे उस समय में, तो क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि जो सामने वाला सवाल पूछ रहा है उसको मुकदमा में फंसाया जाए, उसको हड़काया जाए, गुंडा भेजकर मरवाया जाए, ऐसा कुछ राजनीति में चलता है क्या? मैंने तो कभी इस तरह की राजनीति की नहीं है, वो और होंगे। मैं तो यही कह सकती हूँ मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जब आपने सवाल कर ही दिया है तो जवाब आप सुन ही लीजिए। जब मैं 2007 में सदर की विधायक थी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय जहूराबाद में समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं था। जहूराबाद के जाने कितने लोगों के ऊपर मुकदमे SC ST के दर्ज किए गए थे और सदर में भी लोगों की बात, मैं वहां पर विधायक थी तो वहां इतना नहीं हो पाता था, यहां पर हुआ और यहां के लोग मेरे पास आए कि मंत्री जी हम लोग विधायक विहीन हैं, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक गांव में तो 80 साल का बूढ़ा यादव था, अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, चल नहीं सकते थे, उनके ऊपर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो वो दौर था, लेकिन लड़ा हम लोगों ने, वो मुकदमे खत्म हुए। और मैंने एक बात कहा है कि इस नौजवान की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, मुकदमा खत्म होगा। और ये तो क्रांतिकारी नौजवान है, ये लोग शहीद भगत सिंह जी की कुर्बानियों को बढ़ाने वाले लोग हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी की फौज के सिपाही, ऐसे ऐसे 1000 मुकदमे बहुत देखे और देखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।